वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है। सो करना है यहाँ पे बेसिकली द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ चेंज ऑफ द रिएक्शन। मतलब देखो यहाँ पे हाफ टाइम चेंज की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला रहा है कि T 99.9% का मतलब ये हुआ कि 10% ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ T हाफ के इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है कि मीन्स 99.9% रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, जब T हाफ जो होता है वो 10 टाइम्स हो जाएगा तो उसके इक्वल होगा। ये बेसिकली यहाँ पे प्रूव करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलेगा। यहाँ हम दो तरीके डिस्कस करेंगे, एक तो फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे और एक अल्टरनेटिव इसका तरीका है कैसे इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो T 99.9% खत्म हो गई रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की जा रही है। सबसे पहले हमारे दिमाग में इसका फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या होता है उसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला देखो T हाफ पहले हम निकालना चाहे कि T हाफ का फॉर्मूला होता क्या है। लिखते क्या हम लोग 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर या ए नॉट अपॉन ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन में ये आर नॉट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल में कंसंट्रेशन कितनी थी उसको बोलते हैं आर नॉट, और आर का मतलब क्या हुआ कितनी बची कुछ कंसंट्रेशन हुई। मतलब रिएक्शन मान लेते हैं आधी कंप्लीट हो गई, बची कितनी आधी बच गई। अगर 75 कंप्लीट हो गई 25 बचा कंसंट्रेशन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो बचा हुआ नीचे रहता है और इनिशियल वाला हमारा ऊपर रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, एक बार इसके लिए सॉल्व करेंगे एक बार इसके लिए, हम यहाँ से कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर हम ऐसा कर दें 99.9% अपॉन T हाफ कर दे तो क्या 10 के बराबर आएगा, बिल्कुल इसको इधर भेज दो 10 के इक्वल आएगा। मतलब बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे 10 के इक्वल आना चाहिए। तो चलो पहले हम 99 वाले के लिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे T 99.9% के लिए कितना हो जाएगा, फॉर्मूला ये लगेगा 3.303 अपॉन यहाँ पे लिख देंगे के यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, वैसे डिवाइड होगा तो के कट जाने वाला, के क्या होता है रेट कांस्टेंट। यहाँ पे लगा देंगे हम लोग लॉग। अब रिएक्शन की बात करें आर नॉट, इनिशियल में कितना था, इनिशियल मान लेते हमारे पास आर नॉट के बराबर था। अब बचा हुआ कितना हुआ, आर की वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गई तो बचा हुआ कैसे निकालते हैं, आर नॉट माइनस 99.9 आर हो जाएगा अपॉन 100 लिख देंगे इसको। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 0.001% आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, परसेंट नहीं 0.001 आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं दूसरा तरीका। देखो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो बची कितनी 0.01% बची। तो परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से हम लोग 100 से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सेकंड, ये कितना बचा 0.1% हुआ ना। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बची कितनी 0.1%। परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.001 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली, इसको हटा करके यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन 0.001। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आ जाएगा 2.303 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा के, लग जाएगा लॉग। अब देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। एक काम करते हैं लॉग सॉल्व करना हम लोग सीख लेते हैं कि लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया लॉग 10 की पावर 3, क्या लिखा गया लॉग 10 की पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो पावर होती है इसको आगे भेज देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 3 लॉग 10 के बराबर हो जाएगा। और लॉग 10 कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे आएगा 3, देखो log 10 की पावर 3 लिखा गया है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 log 10 हो जाएगा। log 10 1 के इक्वल होता है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करके इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, कितना आएगा 2.303 अपॉन के, यहाँ पे आ जाएगा log, यहाँ पे लग जाएगा 3। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो ये हमारा आगे 99.9% रिएक्शन के लिए। अब देखो T हाफ कैसे लिखें, देखो T हाफ लिखने का भी तरीका इसी फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि मुझे के को कट भी करना है। तो क्या आएगा फॉर्मूला 2.303 अपॉन के, ये किसका फॉर्मूला, T हाफ का फॉर्मूला है। ठीक है, T हाफ का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या लग जाएगा लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। एक बार हमने फिर से फॉर्मूला को नोट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या लेते हैं इनिशियल कितना है और यहाँ पे क्या लेते हैं बचा हुआ कितना हुआ। अब हम लिख रहे हैं T हाफ के लिए। T हाफ मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बची कितनी, आधी बची। मतलब अगर स्टार्टिंग में 50 था तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 100 है तो 50 बचेगा। ऐसे समझ सकते हैं इसको हम लोग। तो T हाफ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे लग जाएगा लॉग आर नॉट, और बचा कितना आर नॉट बाई 2 बच गया, आधा बचा, आर नॉट कर गया, 2 ऊपर चला गया। ये क्या आ जाएगा लॉग 2.303, यहाँ लॉग आ जाएगा 2, लॉग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लॉग 2 कितना होता है याद करनी है आप लोग को, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग 2 होता है इनटू में लिख देते। ठीक है,
log 2 होता है 0.3010। क्या होता है? 0.3010 के बराबर होता है log 2 की वैल्यू। अब देखो, अब दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है log 3, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे आएगा 3 ना, log नहीं आएगा। इसको हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था? 3 आया था। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3, यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया। हमने क्या कहा था? दोनों को डिवाइड करें। किसको? इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करने पर 10 के बराबर आना चाहिए। चलो डिवाइड करते हैं। इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। क्या है हमारे पास? 2.303 इंटू 3 अपॉन के, इसको डिवाइड करना है टी हाफ। टी हाफ कितना आया है? 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे? 3 अपॉन 0.3010, और ये किसके इक्वल आ रहा है? 10 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये चीज प्रूफ हो जाती है। ठीक है, कैसे कि हमने इसको फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि t 99.9% रिएक्शन जब कंप्लीट हो, इसका मतलब हो गया वो 10 t हाफ के बराबर होगी। मतलब हाफ लाइफ जो हमारे पास दिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 99.9% रिएक्शन जब कंप्लीट हुई है तो उसका टाइम पीरियड वो बता देगा। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप मान लो आपको याद भी है तो क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर बताओ 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और t हाफ की वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 मिनट से t हाफ की वैल्यू, और बताओ 99.9% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो करना क्या है? वहां पे 10 से 5 को मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा? 50। तो 50 इज द आंसर। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे बोला गया इसको प्रूफ करने के लिए। तो हमने प्रूफ करने के लिए क्या लिया? इसको लिया, एक साइड लिखा, इसको सॉल्व किया हमने। टी हाफ को लेकर सॉल्व किया, दोनों को डिवाइड किया और किसके बराबर आ गया? ये 10 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से चीज प्रूफ हो गया कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी। अब इसका अल्टरनेटिव तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो दूसरे तरीके में क्या होगा, ऐसे समझते हैं इसको हम लोग, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉलो होगा बस। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है इनिशियल रेट ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखना यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम मानते हैं हमारे पास 100 है स्टार्टिंग में। ठीक है, मान लो हमारे पास कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। एक टी हाफ बीतेगा, एक टी हाफ बीतेगा, एक टी हाफ हमारे पास क्या हो गया? बीत गया। एक टी हाफ जब बीता तो बचा कितना? 50 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक टी हाफ में कितना होगा? हम कहेंगे कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 2 टी हाफ हो गया तो 25 का 50 कितना बचेगा? 25 बचेगा 2 टी हाफ में। ठीक है, जाहिर सी बात है आधा हो जाएगा 2 टी हाफ में। अच्छा, रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई? हम कहेंगे 75% कंप्लीट हो गई। अच्छा, कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गई? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट में कितना बचेगा? देखो 50 था, 25 हो गया। अब कितना आएगा? 12.5। ठीक है, 12.5 हो गया। अब मतलब रिएक्शन कितना हो गया? इसको ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा? 87 ऐड करने पर कितना आएगा? 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ऐसे ऐसे करते जाएंगे। देखो एक टी हाफ हो गया, ये टी हाफ हो गया, 2 टी हाफ का हुआ 75%। तो क्वेश्चन मान लो पूछा, तुमको दिया गया है हाफ लाइफ मान लो 5 मिनट की है, उसमें क्वेश्चन बोला गया है टी 75% कब होगा। ठीक है, मतलब 75 रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो मान लो तुमको टी हाफ 5 दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 मिनट में हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बोला गया अगर 87.5% बोला गया मतलब ये 3 टी हाफ कंप्लीट हो गया। ऐसे करते जाएंगे और हम लोग जब पहुंचेंगे कहां पर? 99.9% पर, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टी हाफ हो जाएगी। आप लोग जाकर के एक बार ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन बताइए आप लोग का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है फिर से एक बार ट्राई करेंगे। कैसे किया हमने? देखो 100 था हमारे पास, टी हाफ में कितना बचेगा? 50 बचेगा, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट टी हाफ में कितना होगा? तो 50 का 25 हो जाएगा और 50% रिएक्शन हो गई थी तो मतलब कितना होगा? 75% रिएक्शन कंप्लीट होने पर कितना बचेगा? 25 बचेगा। और टी हाफ कितना हो जाएगा? 2 टी हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट 87.5% अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी मतलब कि हमारे पास बचा कितना? 12.5 बचेगा और रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 3 टी हाफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे पहुंचेंगे डायरेक्ट, हम लोग जाके पहुंचेंगे टी 99.9% पर, जो कि निकल के आएगा 10 टी हाफ के इक्वल है। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हमने फॉर्मूला बता दिया गया, फॉर्मूले से भी आप लोग डायरेक्टली निकाल करके प्रूफ कर दिया गया 10 होगा। बेसिकली प्रूफ कराने का मतलब यहाँ पे ये था कि यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टी हाफ को लेकर के, तो वहां पर हम लोग प्रूफ करने नहीं बैठेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया प्रूफ करें तो प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर क्वेश्चन के फॉर्म पूछे न्यूमेरिकल के फॉर्म में तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक क्वेश्चन से हम भी सॉल्व करके दिखाते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग को पूरा तरीका नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर हमको ये बात पता हो गई कि 50% रिएक्शन में 1 टी हाफ में होगा, 75% 2 टी हाफ में होगा, 87.5% 3 टी हाफ में होगा और 99% जो होगा वो 10 टी हाफ में होगा। ये कई बच्चे याद भी कर लेते, आप लोग याद भी कर सकते हो, जिससे आप लोग का डायरेक्ट जो आंसर आप लोग का 2 मिनट के अंदर आने वाला
था वो 2 सेकंड के अंदर भी आ सकता है इस मेथड को यूज करके। तो चलो इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसी टॉपिक पर बेस्ड हमारा ये वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 23.1 मिनट लग रहा है 50% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो मतलब हम लोग को यहाँ पर टी हाफ दे रखा गया। क्या दे रखा गया है? टी हाफ दे रखा गया है, 23.1 मिनट दे रखा गया है, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमारा रूल यहाँ पर फॉलो भी होगा। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो पूछा गया 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। जाहिर सी बात है 23.1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अल्टरनेटिव वाला तरीका भी बताएंगे जो इजी है, बहुत आसान, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है, और लंबा वाला मेथड बताएंगे जिससे आप लोग लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं याद आ रहा वो चीज उससे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो फॉर्मूला में क्या लिखते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझते हैं तो हमको टी हाफ के लिए दिया गया टाइम पीरियड 23.1 मिनट, 75 के लिए पूछा गया है। हम लोग इसका यूज करके के फाइंड आउट करेंगे, मतलब रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। मुझे मान लो 75% रिएक्शन कंप्लीशन करना है तो ये आर नॉट और आर तो हम लिख लेंगे, लेकिन अब के क्या लिखेंगे, तो के हम लोग ऊपर वाले डाटा से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 23.1 मिनट दिया गया हाफ पीरियड के लिए, तो यहाँ से हम लोग के निकालेंगे, ठीक है। अब देखो के यहाँ से कैसे निकालेंगे, अब से के यहाँ पे इसको इधर भेज लेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन नीचे क्या लिख देंगे, टी हाफ लिख देंगे, यहाँ पे लगा देंगे लॉग आर नॉट आर अपॉन आर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग के निकालेंगे क्योंकि मेरे पास टी हाफ दिया गया 23.1 मिनट और 50% रिएक्शन कंप्लीट हो तो ये भी हम लिख लेंगे, और बाकी सारी वैल्यू तो गिवन ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं के को, और फिर इस के को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, 75% रिएक्शन जब कंप्लीट हो रही है उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वैसे दोनों सेम ही है, तो यहाँ से देखो के निकालते हैं 2.303 अपॉन टी हाफ कितना है 23.1 मिनट, तो वैसे वैसे रख देते 23.1 मिनट हो गया, लॉग अब टी हाफ है तो अभी हमने बताया था आर नॉट होगा इनिशियल वैल्यू, अगर आधी रिएक्शन कंप्लीट होगी बची कितनी, आधी बची, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 2.303 अपॉन 23.1, यहाँ पे लग जाएगा लॉग और यहाँ पे आ जाएगा 2, और लॉग 2 होता है कितना, अभी हमने बताया भी था, लॉग 2 कितना होता है 0.3010 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं 0.3010 लिख देते हैं, तो इसको देखो ये कट जाएगा, डायरेक्टली काट देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, कट कर सकते हैं आसानी से। ये कट गया, एक पॉइंट आगे इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 0.030 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 23.1 है, यहाँ पे 2.3 करके है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.030 ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा के की वैल्यू, ये के की वैल्यू आ गई, इसको उठा करके यहाँ पे रख दो, मतलब टी 75% अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 2.303 अपॉन ये कितना आ गया 0.030, ये आ गया, लगा देंगे लॉग। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो बची कितनी हो गई, 25% रिएक्शन बच गई, तो 25% रिएक्शन बच गई, मतलब हमारे पास मान लो इनिशियल में आर नॉट है तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी, बची कितनी 25%, तो 25% मतलब कितना हुआ 0.25 ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब क्या हो गया 0.25 आर नॉट, आर नॉट से आर नॉट कट गया तो ये बचा कितना, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग 2.303 अपॉन 0.030, यहाँ पे लग जाएगा लॉग, और ये कितना आ जाएगा, पॉइंट के ऊपर भेजेंगे 100 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना बच गया 25, तो ये कट गया, कितना आ गया 4 आ गया, लॉग 4 भी याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, लॉग 4 के लिए देते हैं। लॉग 4 कितना होता है 0.6 होता है, कितना होता है 0.6, तो यहाँ पे जब रखते हैं क्या आएगा 2.303 अपॉन 0.030, यहाँ पे लग जाएगा लॉग 4 की वैल्यू लिख देते हैं 0.6, क्या आएगा 0.6 आ जाएगा। इंफॉर्मेशन में क्या क्या याद होना चाहिए आप लोग को, log 2 पता होना चाहिए कितना होता है 0.3010, log 4 कितना होता है 0.6 होता है, तो आपने रख दिया log 4 0.6, log 3 भी याद रख लो, इस समय लिख देते, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। log 3 होता है 0.47, वो भी आप लोग को याद रखना, ठीक है। तो 0.6 यहाँ पर ये आ गया। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे ही सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, आप लोग बस इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सॉल्व करने पर आंसर आएगा
2 आएगा। कितना आएगा मुझे आंसर पता है, 46.2 आएगा जब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, उसके बाद ये आंसर आने वाला है। अच्छा चलो ये वाला आंसर यहाँ पे आगे इतना लंबा मेथड लगा सॉल्व करने के लिए, अब देखो कैसे इसको 2 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कुछ चीजें याद दिलाते हैं जो भी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, उसको फिर से याद कर लेते हैं। क्या हमने बताया था, अगर मान लो हमारे पास इनिशियल में 100 है, एक टी हाफ बीतेगा, अगर एक टी हाफ बीतता है तो 50 बचेगा। ठीक है, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर हमने बोला 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बचा कितना, 25% बच गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे है, इसको कितना टाइम लगेगा, 2 टी हाफ लगेगी, हमने भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास इनिशियल में 100 है, एक हाफ लाइफ पीरियड बाद 50 बचेगा। ठीक है, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। देन 50 से कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना बचेगा, एक हाफ लाइफ के बाद 25 बचेगा। तो कुल मिलाकर के 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे 75% कंप्लीशन की बात ही कर रहा है। मतलब हमारा क्या होगा, 2 टी हाफ होगा, इनिशियल का डबल, मतलब 2 इंटू टी हाफ कितना दिया गया, 23.1। आंसर देखो कितना आएगा, 46.1। मैच करा आंसर। इन दोनों में कितना समय लगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। इसमें देखो इसमें इतना समय लग गया, कैलकुलेट करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। यहाँ पे सिंपल हमको ये याद होना चाहिए, अगर ये तो हमने बता ही दिया था, सिंपल आप लोग बस ये 2 लाइन की कैलकुलेशन थी जिससे आंसर आ गया 2 इंटू 23.1 आगे 46.1। ऐसे क्वेश्चन में पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग को देखना है 75% है तो बस मार्क कर देना 46.2 याद रखना है। ठीक है, एक सेकंड, 46.2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46.2 आएगा, जो कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसका यूज भी यही होता है कि हम लोग को क्या होता है, पेपर में बहुत कम समय मिलता है, तो हम लोग इसका यूज करके तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं, हाँ ये आंसर करेक्ट होगा, तुरंत आंसर बता सकते हैं, ऐसे ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं याद आ रहा है तो हमने ये भी बता दिया, इस तरीके से भी करेक्ट आंसर आएगा जो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह ये लॉ प्रूफ होता है। बस याद यहाँ पे एक लिमिटेशन ये रहती है कि अगर मान लो 75 आ गया या कुछ गिवन 87.5 आ गया तो आप लोग 3 टी हाफ कर दोगे, ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन मान लो कोई ऐसी वैल्यू जो आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग को लंबे वाले मेथड से ही जाना पड़ेगा और उसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले के निकालना पड़ेगा, उसके बाद के की वैल्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही, कितनी बच गई, उसका यूज करके R नॉट R कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हमने तरीका सीख लिया। अगर उस पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा हम लोग इस तरीके से शॉर्ट तरीके से अच्छे से आंसर सॉल्व कर सकते हैं। हमने अल्टरनेटिव मेथड बता दिया और लॉन्ग मेथड भी बता दिया कैसे इसको और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।